हेलो दोस्तों, आज हम लेकर आए एक नया टॉपिक रेखीय समीकरण या लीनियर इक्वेशंस। ठीक है, ये जो रेखीय समीकरण या लीनियर इक्वेशंस होती है, इसमें हम देख रहे हैं दो चर समीकरण या टू वेरिएबल इक्वेशंस, मतलब जिसके अंदर रहेंगे दो चर या वेरिएबल। ठीक, उस इक्वेशन की हम बात कर रहे हैं। जब हम किसी रेखीय समीकरण को सॉल्व करें तब उसके अंदर हमको कम से कम दो समीकरण चाहिए। जब हमारे पास में दो समीकरण होंगी तभी हम उस रेखीय समीकरण को सॉल्व कर सकते हैं, वो भी कौन सा? दो चर समीकरण। क्लियर? अब दो चर समीकरण को आगे समझने के लिए, जैसे हमारे पास में एक समीकरण या इक्वेशन है a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल्स टू 0। ठीक है, और सेकंड हमारे पास में a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल्स टू 0। क्लियर है? a1x, ठीक है, इसमें देखें तो ये जो x है और y है, ये है चर या वेरिएबल्स। क्लियर है? कौन कौन? x और y। ठीक, और ये अगर देखें तो ये है कांस्टेंट। a और b क्या है? कांस्टेंट है, जबकि ये जो अगर देखें तो ये दोनों है वेरिएबल या चर। ठीक है, अब ये हमारे पास में दो समीकरण है या इक्वेशंस है, और इसी को कहा जाता है दो चर समीकरण या टू वेरिएबल इक्वेशंस। क्लियर? अब इसको आगे अच्छे से समझने के लिए हम एक एग्जाम्पल लेते हैं। हमारे पास में एक एग्जाम्पल है 2x प्लस 3y इक्वल्स टू 5 एंड x प्लस y इक्वल्स टू 2। ठीक है, इसको हम ये भी लिख सकते हैं 2x प्लस 3y माइनस 5 इक्वल्स टू 0, और इसको हम लिख सकते हैं x प्लस y माइनस 2 इक्वल्स टू 0। ठीक है, जैसा ये है सेम टू सेम यही है। क्लियर है? दोनों में कोई डिफरेंस नहीं है, सिर्फ हमने जो है राइट हैंड साइड की जो चीजें थी उसको हम लेफ्ट हैंड साइड पर ले आए। क्लियर? बाकी दोनों सेम है। अब इसको जैसे हमको सॉल्व करना है, तो इसको सॉल्व करने की हमारे पास में दो मेथड है। एक हमारे पास में विलोपन मेथड या जिसको बोला जाता है एलिमिनेशन मेथड, और सेकंड हमारे पास में वज्र गुणन या क्रॉस मल्टीप्लीकेशन मेथड। ठीक, सबसे पहले इसको हम सॉल्व कर रहे हैं विलोपन विधि या एलिमिनेशन मेथड से। जब इस मेथड से हम किसी रेखीय समीकरण या टू वेरिएबल इक्वेशंस को सॉल्व करते हैं, तब उसमें दो कंडीशन हमको ध्यान रखना है। सबसे पहली कि किसी एक चर या वेरिएबल की वैल्यू को हमको दोनों इक्वेशंस में इक्वल करना पड़ेगा। ठीक है, ये जो दो हमारे पास में वेरिएबल है, इनकी दोनों किसी एक की भी वैल्यू हमको दोनों के अंदर सेम करनी पड़ेगी। मतलब 2x प्लस 3y और x प्लस y है, तो हमको क्या करना पड़ेगा? या तो हम इस x को 2x कर लें या फिर इस y को हम 3y कर लें। ठीक, तो ये पहली रिक्वायरमेंट है कि जो इक्वेशन हमको दे रखी है उसमें एक वेरिएबल को हमको सेम करना पड़ेगा। सेम करते हैं उसको हम। ठीक, जैसे हमारे पास में ये इक्वेशन है 2x प्लस 3y इक्वल्स टू 5 एंड x प्लस y इक्वल्स टू 2। ठीक, अब हमने कहा दोनों में से किसी एक वेरिएबल को सेम करना। एक वेरिएबल को सेम करने के लिए हम क्या करेंगे कि ये जो इक्वेशन है हमारे पास में, इस इक्वेशंस के अंदर हम 3 का मल्टीप्लाई कर दें। किसका मल्टीप्लाई कर दें? 3 का। अब जब 3 का मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा? ये हो जाएगा 2x प्लस 3y इक्वल्स टू 5 एंड ये हो जाएगा 3x प्लस 3y इक्वल्स टू 6। ठीक है, तो हमने क्या किया यहां पर? हमने ये जो y वेरिएबल है इसको इक्वल कर दिया। ठीक, अब जब इक्वल हो जाए तब हमको ध्यान रखना है कि जो ये जो वेरिएबल जिसको हमने किया है सभी के अंदर हमको साइन जो है वो अपोजिट चाहिए। ठीक है, जिसको हमने इक्वल करा है उसका साइन अपोजिट, क्योंकि अगर अपोजिट साइन नहीं होंगे, सेम साइन होंगे, तो फिर वो आपस में कैंसिल नहीं हो सकते, वो एक वेरिएबल हमारा हटेगा नहीं। तो हमको क्या करना पड़ेगा? इसके साइन चेंज करने पड़ेंगे। ठीक, तो जैसे 2x प्लस 3y इक्वल्स टू 5 है एंड 3x प्लस 3y इक्वल्स टू 6 है। अब इनका हम क्या कर लेंगे? इनके हम साइन चेंज कर देंगे। यहाँ प्लस है तो माइनस, यहाँ प्लस है तो माइनस, यहाँ प्लस है तो माइनस। ठीक, अगर ये माइनस होता तो प्लस हो जाता। ठीक, यहाँ माइनस होता तो प्लस हो जाता। सीधी सी है। इसके साइन अपोजिट होना, अगर इसके साइन को हमको अपोजिट करना है तो सारों के साइन को हमको अपोजिट करना पड़ेगा। अब यहां अगर देखें तो क्या हो जाएगा? ये आ जाएगा यहां पर माइनस एक्स। ठीक है, इसका क्या होगा? ये हो जाएगा कैंसल। ठीक, अब क्या बचा? इधर इक्वल में बचा -1, ये हट गया।
क्या बचा, x इक्वल टू 1। ठीक है, तो ये जो मेथड है इसको क्या बोला हमने, विलोपन विधि या एलिमिनेशन मेथड, जिसकी हेल्प से एक को हमने एलिमिनेट कर दिया या उसको हटा दिया। ठीक है, जिससे कि हम दूसरे वेरिएबल की वैल्यू पता कर सकें। अब हमको एक वेरिएबल की वैल्यू पता चल गई है, अब हमको सेकंड वेरिएबल की वैल्यू पता करना है। अब सेकंड हमारे पास में कौन सा है, तो हमारे पास में सेकंड है y। ठीक है, अब इसकी वैल्यू पता करने के लिए किसी भी एक इक्वेशंस के अंदर हम इस x की वैल्यू रख दें। ठीक है, तो हम रख देते हैं सेकंड में x प्लस y इक्वल टू 2, इसकी वैल्यू 1 है, प्लस y इक्वल टू 2, तो y इक्वल टू 1। तो ये आ गई हमारे पास में y की वैल्यू और ये आ गई हमारे पास में x की वैल्यू। ठीक, तो ये मेथड है हमारी विलोपन या फिर एलिमिनेशन मेथड, जिसकी हेल्प से हम किसी एक जो है वेरिएबल को एलिमिनेट कर देते हैं, हटा देते हैं, जिससे कि हम दूसरे की वैल्यू पता कर सके। ठीक, सेकंड मेथड इसके बाद में हमारी आएगी क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, या जिसको हिंदी में बोला जाता है वज्र गुणन। तो उसको देखते हैं। अब हम देख रहे हैं सेकंड मेथड वज्र गुणन या क्रॉस मल्टीप्लीकेशन। ठीक है, हमारे पास में हमारी दो इक्वेशंस हैं, 2x प्लस 3y इक्वल टू 5 एंड x प्लस y इक्वल टू 2। अब इसको हमको सॉल्व करना है और इसके लिए हम कर रहे हैं क्रॉस मल्टीप्लीकेशन। ठीक, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन अगर देखें तो हम इसका मल्टीप्लीकेशन इसके अंदर करेंगे, इसका मल्टीप्लीकेशन इसके अंदर करेंगे। ठीक, फिर हम इसका मल्टीप्लीकेशन इसमें करेंगे और फिर इसका मल्टीप्लीकेशन इसमें करेंगे। ठीक है, थोड़ा ध्यान रखिएगा, मैं इसमें डबल एरो बना देता हूं ताकि आपको याद रहे कि जैसे ये है सिंगल एरो, ये है डबल, डबल मतलब सेकंड। ठीक है, इधर ये सिंगल एरो, फिर है ये डबल एरो, तो बाद में सिंगल एरो वाला पहले, डबल एरो वाला बाद में, इधर भी सिंगल वाला पहले और डबल वाला बाद में। क्लियर। अब इसके अंदर मैं इस 2 का मल्टीप्लाई इस 1 में करूंगा, y है मतलब 1 है। ठीक है, तो 2 का मल्टीप्लाई करूंगा मैं 1 में, ये किया मैंने 2 का मल्टीप्लाई 1 में। फिर यहां 1 का मल्टीप्लाई 3, यहां भी 1 है, तो 1 का मल्टीप्लाई 3 में। क्लियर। अब इन दोनों के बीच में मुझे साइन लगाना है माइनस का। किसका साइन लगाऊंगा, माइनस। 2 इंटू 1 एंड 1 इंटू 3। क्लियर। और ये सारा का जो सारा पोर्शन है, ठीक है, ये मल्टीप्लाई आएगा x के, मतलब कि ये जो पहला वेरिएबल है इसी को हम यहां पर लिखेंगे। ठीक, तो हमने क्या किया, 2 का मल्टीप्लाई 1 में किया, 2 इंटू 1। ठीक, फिर 1 का मल्टीप्लाई 3 में किया, 1 इंटू 3। यहां हमको इस x और इस y और यहां पर भी इस x और इस y को भूलना। ठीक है, इनको इसके साथ में मल्टीप्लाई नहीं करना, सिर्फ जो नंबर्स हैं जिनको हमने बोला कांस्टेंट, ठीक है, जो अचर है उन्हीं का मल्टीप्लीकेशन हम करेंगे, ये चर का मल्टीप्लीकेशन आपस में नहीं करेंगे। ठीक है, तो ये हमने किया, लेकिन हमने कहा साइन बीच में क्या आएगा, दोनों के माइनस आएगा। अगर मान लो कहीं ये यहां माइनस x होता, ठीक है, तो फिर हम ये माइनस कहां लगाते हैं, यहां पर। ठीक, यहां अभी प्लस है इसलिए हमने यहां पर कोई साइन नहीं लिया। क्लियर है। अगर माइनस होता तो ये माइनस कहां जाता, अंदर जाता। मान लो ये -3y होता तो ये माइनस क्या होता, इंटू -3। क्लियर। तो ये कॉमन है, यहां हमको ये नहीं सोचना है कि यहां प्लस में है तो प्लस आएगा या माइनस में है तो माइनस, ये सब किधर आएगा, उधर अंदर। क्लियर। तो अभी यहां प्लस था इसलिए हमने यहां पर कुछ नहीं लगाया। ठीक, अब आगे इक्वल में जाए। अब इक्वल में पहले इसका मल्टीप्लीकेशन इसमें करना है, या 1 है तो 1 इंटू 5। ठीक है, फिर इसका मल्टीप्लीकेशन इसमें करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये 2 इंटू 3। क्लियर। तो ये हो गया 1 इंटू 5 एंड 2 इंटू 3। और इनमें भी बीच में हमको माइनस का साइन लेना, मतलब चाहे इधर की बात हो या उधर की, दोनों ही तरफ साइन कौन सा आएगा, माइनस का साइन आएगा। ठीक है, तो अब अगर देखें तो ये क्या हो गया, ये हो गया 2 माइनस 3x। ठीक, और ये हो जाएगा 5 माइनस 6। ठीक है, यहां अगर देखें तो ये -x इक्वल्स टू -1। ठीक, माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा, x इक्वल्स टू 1। ठीक, तो हमारी सेम जो हमने विलोपन या इलिमिनेशन मेथड में वैल्यू लाए थे x इक्वल्स टू 1, वही वैल्यू यहां पर आ गई। अब इस x की वैल्यू को हम किसी भी इक्वेशंस के अंदर रख के y की वैल्यू निकाल लेते हैं, यहां देख लेते हैं हम उसको। ठीक, अब इसमें रख देते हैं हम सेकंड वाले में, 2x प्लस 3y इक्वल्स टू 5। ठीक,
या x की वैल्यू हमको मिल गई है 1 प्लस 3y इक्वल्स टू 5। ठीक है, ये हो जाएगा 2 प्लस 3y इक्वल्स टू 5। तो 3y इक्वल्स टू 5 माइनस 2, तो y इक्वल्स टू 3/3, तो y इक्वल्स टू 1। तो ये आ गई हमारी y की वैल्यू और ये आ गई हमारी x की वैल्यू। ठीक, और ये सेम वैल्यू हमने विलोपन या फिर एलिमिनेशन मेथड में भी निकाली थी। ठीक, तो ये जो मेथड है ये है वज्र गुणन या क्रॉस मल्टीप्लीकेशन। इसमें छोटी छोटी बातें याद रखना। सबसे पहला 2x है, तो जो पहला है उसी से स्टार्ट करेंगे, उसका मल्टीप्लीकेशन क्रॉस में इससे कर देंगे, फिर इसका मल्टीप्लीकेशन इसमें कर देंगे। ठीक, इसका मल्टीप्लीकेशन इसमें किया 2 into 1 आया, फिर इसका मल्टीप्लीकेशन इसमें किया 1 into 3 आया। ठीक, अब इन दोनों के बीच में साइन लगेगा माइनस का। ठीक है, और ये सारा का सारा जो पोर्शन है ये किसके मल्टीप्लीकेशन में है, जो पहला वेरिएबल है। अगर यहाँ x की जगह y होता, ठीक है, तो सारा का सारा किसके मल्टीप्लाई में आ जाता, y के मल्टीप्लाई। लेकिन यहाँ पहला वेरिएबल x है, इसलिए सारा मल्टीप्लाई किसके आया, x के। फिर इधर चले तो इधर क्या करेंगे कि इसका मल्टीप्लीकेशन इसमें और इसका मल्टीप्लीकेशन इसमें। ठीक, तो इसमें हमने 1 का मल्टीप्लीकेशन 5 में कर दिया और 2 का मल्टीप्लीकेशन 3 में, और इन दोनों के बीच में भी साइन किसका आएगा, माइनस का। ठीक है, पहले यहां से शुरू करके इधर, यहां से इधर, इसमें पहले नीचे से शुरू करके ऊपर और फिर इसका इसमें। तो जिसमें सिंगल एरो लगा है, ठीक, वो पहले, और जिसमें डबल एरो लगा है वो बाद में। ठीक, इसको सॉल्व कर लिया, ये आ जाएगा x इक्वल्स टू 1। उसकी वैल्यू हमने एक किसी इक्वेशन पर रख दी, दोनों में से किसी एक में, और उससे निकाल ली हमने y की वैल्यू। ठीक है, तो ये है वज्र गुणन या क्रॉस मल्टीप्लीकेशन मेथड। ठीक, जिससे कि हम दो चर समीकरण या 2 वेरिएबल इक्वेशंस को सॉल्व कर सकते हैं। क्लियर है। अब इनके ऊपर हम कुछ क्वेश्चंस देखते हैं। अब इसके ऊपर हमारा एक क्वेश्चन है, एक चिड़ियाघर या जू में कई हिरण और मोर है। ठीक है, वहां पर कुछ डियर है और कुछ पिकॉक है, जिनके सिरों की या हेड्स की काउंटिंग हमने की तो वो आए 80। ठीक, उनके सिर कितने हैं, टोटल 80, तथा पैरों की काउंटिंग 200 है। मतलब टोटल पैर की जब काउंटिंग की हमने तो वो आए 200, और सिर की जब काउंटिंग की तो वो आए 80। ठीक, तो वहां पर मोर या पिकॉक है। ठीक, तो यहां पर अगर देखें तो अगर हम हिरण की संख्या देखें, यानी बोले नंबर ऑफ टीयर, तो ये हम ले लेते हैं कि ये है वहां पर x। ठीक है, और वहां पर मोर की संख्या अगर देखें या नंबर ऑफ पिकॉक अगर देखें तो ये हम मान लेते हैं ये वहां पर है y। ठीक, अब जब इनके सिर की काउंटिंग की गई तो वो कितना है 80, और हर एक का सिर एक ही होता है। मतलब कि वहां पर जब इनके सिरों की यानी बोले इनकी जब काउंटिंग की गई तो वो कितना है 80। तो मैं लिख सकता हूं यहां पर कि x प्लस वाई इक्वल्स टू 80। ठीक है, x क्या चीज है, नंबर ऑफ डियर, y क्या चीज है, वो है नंबर ऑफ पिकॉक। क्लियर, तो जितने डियर है उतने उसके सिर है, जितने पिकॉक है उतने उसके सिर है। क्लियर है, तो हम x प्लस वाई इक्वल्स टू क्या कर सकते हैं 80। क्लियर, आगे इसको हम पढ़ते हैं, तथा पैरों की काउंटिंग 200। ठीक, अगर मैं डियर के पैर देखूं तो डियर के पैर कितने रहेंगे, 4 रहेंगे। क्लियर है, टोटल डियर कितने हमारे पास में x है। अगर मैं इसमें 4 का मल्टीप्लाई कर दूं तो क्या मैं बोल सकता हूं कि वो टोटल नंबर ऑफ लेग्स ऑफ डियर हो गया। मतलब कि जो हिरण है, जितने भी हिरण है उनके टोटल पैर कितने हो जाएंगे 4x। ठीक, अगर मैं पिकॉक के देखो तो उसके 2 पैर होते हैं। क्लियर है, अगर मैं इसके अंदर 2 का मल्टीप्लाई कर दूं तो वो आ जाएंगे टोटल पैर किसके, पिकॉक के। क्लियर, और अगर मैं इन दोनों को ऐड कर दूं तो ये हो जाएंगे 200। ऐसा उसने हमारे इस क्वेश्चन के अंदर हमको कहा। ठीक है, उसने कहा है कि टोटल पैर की काउंटिंग करने पर कितना है 200। अब उसमें कुछ पैर डियर के हैं, हिरण के, और कुछ पैर मोर के। अगर इनको हम ऐड कर दें तो कितना है 200। अब यहां अगर देखें तो हमारे पास में 2 इक्वेशंस तैयार हो गए। एक हो गई x प्लस वाई इक्वल्स टू 80 और एक 4x प्लस 2y इक्वल्स टू 200। अब यहां पर इसके आगे हम किसी भी एक मेथड, एलिमिनेशन मेथड या क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, किसी भी एक का यूज करके इसको सॉल्व कर सकते हैं।
हम एलिमिनेशन मेथड से आगे बढ़ते हैं। ठीक, एलिमिनेशन मेथड के लिए हमको किसी भी एक वेरिएबल को सेम करना पड़ेगा, वो दोनों इक्वेशंस के अंदर सेम आ जाए, ऐसा हमने पहले देखा है। तो हम किसी भी एक को सेम करने के लिए इस इक्वेशंस के अंदर या तो 4 का मल्टीप्लाई कर दें जिससे कि ये x से सेम हो जाए, या फिर हम इस इक्वेशंस के अंदर 2 का मल्टीप्लाई कर दें जिससे कि ये 2y हो जाए। ठीक है, अब हमको पता करना है मोर, और मोर क्या चीज है हमारे पास, y। ठीक है, तो हम इस y को ना सेम करते हुए हम किसको सेम करें, इस x को। क्लियर है, तो इसको सेम कर देता हूं मैं, इसमें 4 का मल्टीप्लाई कर देता हूं, तो 4 इंटू एक्स प्लस वाई इक्वल्स टू 80। ठीक, ये अगर देखें तो क्या हो जाएगा, तो ये हमारे पास मिल जाएगा 4x प्लस 4y इक्वल्स टू 320, 8 चौक 32। ठीक, ये सेम वैसा का वैसे ही 4x प्लस 2y इक्वल्स टू 200। ठीक है, इसको सॉल्व कर लेते हैं, और इसको सॉल्व करने के लिए हमने बोला अगर मान लो जिसको सेम किया उसका साइन अगर सेम है तो उसको हमको अपोजिट करना पड़ेगा। तो या प्लस है तो माइनस, यहां भी प्लस है तो माइनस, यहां भी प्लस है तो माइनस। क्लियर, ये दोनों क्या होंगे, आपस में कैंसिल हो जाएंगे। ये क्या बचेगा, 2y इक्वल्स टू, यहां कितना बचा 120। क्लियर, तो y इक्वल्स टू देखें तो क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा 60। ठीक, और y क्या चीज है, y है नंबर ऑफ पिकॉक, मतलब कि उस 80 में से उस जू के अंदर 60 कौन है, पिकॉक। ठीक, मान लो वो बोलता है कि नहीं डियर भी बताओ, तो हम ये डियर भी कैलकुलेट कर लेते हैं। और डियर को कैलकुलेट करने के लिए क्या करना पड़ता है कि इन दोनों इक्वेशन में से किसी भी एक के अंदर हम इस पिकॉक की वैल्यू रख देते हैं, वाई की वैल्यू रख देते हैं। तो हम पहली में रख देते हैं x प्लस वाई इक्वल्स टू 80। ठीक है, x पता करना है, यहाँ 60 रख देते हैं, टोटल 80 हो जाएगा। तो x इक्वल्स टू 80 माइनस 60, तो x इक्वल्स टू आ गया 20। और ये क्या चीज है, ये है नंबर ऑफ डियर या फिर हिरण की संख्या। ठीक, और ये हो गया हमारे पास में मोर या पिकॉक की संख्या। क्लियर, इस आंसर को हम चेक भी कर सकते हैं, जैसे उन्होंने कहा है कि टोटल लेग्स 200 है। ठीक, अब अगर देखें तो मोर के 2 ही लेग होते हैं। क्लियर, तो टोटल अगर लेग्स देखें तो कितने आएंगे यहां पर। ठीक है, 2 लेग्स टोटल 60 है, तो ये हो जाएगा कितना, 60 इंटू 2 120। क्लियर, यहां अगर देखें तो हिरण कितने हैं 20। क्लियर, तो 24 इंटू 20 80, तो 80 प्लस 120 इक्वल्स टू 200। तो हमारा आंसर सही आया या नहीं आया, इस चीज को भी हम यहां पर चेक कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हमने पहला क्वेश्चन देखा, इसके ऊपर और हम आगे क्वेश्चन देखते हैं। चलो दोस्तों, अगला सवाल है हमारे पास में, अगर 3 चेयर्स और 2 स्टूल्स की कीमत 1200 रुपए और 5 चेयर्स और 3 स्टूल्स की कीमत 1900 है, तो 2 चेयर और 2 स्टूल्स की कीमत क्या हो। ठीक, अब इसको हमको सॉल्व करना है, इसको भी हम लीनियर इक्वेशन से सॉल्व करेंगे। हमेशा एक चीज का ध्यान रखिएगा, जब भी हम किसी क्वेश्चन को सॉल्व करें तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि उस क्वेश्चन को हमको ध्यान से पढ़ना है। ठीक, जो क्वेश्चन बोले जैसा जैसा वो बोलता जाएगा वैसा वैसा हम करते जाएंगे। क्लियर है, उसने बोला 3 चेयर और 2 स्टूल की कीमत 1200 है। ठीक, तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि एक चेयर की कीमत हमने मान ली कि x है। ठीक है, और एक स्टूल की कीमत हमने मान ली y। ठीक है, मतलब कि एक चेयर खरीदने जाएंगे तो x रुपए में मिल जाएगी और एक चेयर हमको y रुपए में मिल जाएगी। हम चाहें तो इसको यहां ऐसा भी लिख सकते हैं, x रुपीज एंड y रुपीज। ठीक, अब उसने बोला है कि 3 चेयर और 2 स्टूल की कीमत 1200। 3 चेयर मतलब 3x, एक की कितनी है x, तो 3 की कितनी होगी 3x। ठीक है, फिर क्या कहा 2 स्टूल। ठीक है, तो 2 स्टूल की कीमत कितनी है, वो बोल रहा है सॉरी 3 चेयर और 2 स्टूल की कीमत 1200, तो 2 स्टूल मतलब 2 इंटू वाई, एक की y है तो 2 की 2y। इन दोनों को अगर ऐड कर दे कि जितने में हमको 3 चेयर मिल रही है प्लस जितने में हमको 2 स्टूल मिल रहा है, ठीक, उसके लिए हमको पे करना पड़ेगा 1200। क्लियर है, फिर उसने क्या बोला 5 चेयर्स और 3 स्टूल की कीमत 1900 है। 5 चेयर मतलब 5x। ठीक है,
और 3:, मतलब 3y। कितनी कीमत है इसकी? 1900 रुपए। क्लियर? तो ये जैसा उसने बोला वैसा का वैसा हमने इसको बना लिया यहाँ पर कि 3x + 2y = 1200 और 5x + 3y = 1900। ये हमारे पास में एक तरह से दो इक्वेशंस तैयार हो गए। ठीक, अब हमने कहा है कि इसमें से पहले किसी एक को एलिमिनेट करेंगे, हम एक किसी को हटाएंगे। हटाने के लिए हमको इन वेरिएबल को सेम करना पड़ेगा। ठीक है, अब एक चीज हमेशा याद रखिएगा, सेम करने के लिए हम किसी कॉमन नंबर से उसको मल्टीप्लाई करते हैं। पर यहां पर अगर देखें तो इन दोनों के लिए, मान लो मैं इन दोनों की बात करूं तो ये दोनों क्या है? अभाज्य संख्या, प्राइम नंबर। ठीक, ये दोनों भी अभाज्य संख्या, प्राइम नंबर। ठीक है, और इस कंडीशन में कोई ऐसा कॉमन नंबर नहीं है कि जिससे मैं मल्टीप्लाई करूं तो दोनों सेम हो जाए। अगर मैं यहां पर 2 का मल्टीप्लाई भी करूं तो ये 6 हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा, या 5 है, या 3 है। ठीक, मैं अगर इसमें 2 का मल्टीप्लाई करूं तो ये 10 हो जाएगा, ये 6 हो जाएगा, ये भी कुछ सेट नहीं होगा। तो इस कंडीशन में हमको जिसको भी सेम करना हो, जिस वेरिएबल को हमको सेम करना हो, ठीक है, उसमें जैसे यहां 2 है तो 2 का मल्टीप्लाई इस पूरे में करना पड़ेगा। क्लियर है? और जैसे इसको सेम करना है तो 3 है तो 3 का मल्टीप्लाई इस पूरे में। देखो इसको, जैसे मान लो मुझे ये है तो मैं क्या करूंगा कि इस पूरे इक्वेशंस के अंदर में 3 का मल्टीप्लाई कर दूंगा। तो 3x + 2y = 1200। ठीक, और इसके अंदर पूरे के अंदर में 2 का मल्टीप्लाई कर दूंगा। तो 5x + 3y = 1900। ठीक, ये अगर देखें तो क्या हो जाएगा? तो ये अगर देखें तो ये हो जाएगा 9x + 6y, ठीक है, = 3600। ठीक है, ये देखें तो क्या हो जाएगा? 10x + 6y = 38। ठीक, अब इसमें देखें तो अब एक वेरिएबल सेम हो चुका है। कौन? y। ठीक है, तो इसके लिए सेम करने के लिए यहां पर हमको क्या करना पड़ेगा? हमको दोनों के अंदर मल्टीप्लाई करना पड़ा एक किसी नंबर से। क्लियर? क्यों करना पड़ा? क्योंकि ये सब क्या है? प्राइम नंबर है, इसलिए। अब इससे हमको एक वेरिएबल सेम हो गया। अब इसको सॉल्व कर लेंगे। ठीक, क्या होगा? इसके साइन चेंज करने पड़ेंगे क्योंकि सेम साइन है। ठीक है, ये देखें तो ये कैंसिल हो जाएगा, ये देखें तो ये मिलेगा x = इसमें से माइनस करा -200, मतलब माइनस हट जाएगा तो x = क्या मिल गया? 200। ठीक है, अब देखें तो x क्या चीज है? x है एक चेयर की कीमत। ठीक, अब हमको एक चेयर की कीमत पता चल गई है, इससे हम पता कर लेंगे एक स्टूल की कीमत। और एक स्टूल की कीमत देखें तो किसी भी एक के अंदर हम उसकी वैल्यू रख देंगे। तो हम रख देते हैं पहले वाले में 3x + 2y = 1200। ठीक, इसमें x की वैल्यू पुट कर देते हैं तो ये क्या हो जाएगा? 200 + 2y = 12। ठीक है, तो 2y = क्या हो जाएगा? 2y = ये जाएगा 300, ये 600 उधर जाएगा तो ये हो जाएगा 12 - 600। ठीक, तो y अगर देखें तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी? y की वैल्यू हमारे पास में आ जाएगी 300। ठीक है, तो एक स्टूल की कीमत कितनी हो गई हमारे पास में? 300, और एक चेयर की कीमत हमारे पास में हो गई 200। क्लियर? अब उसने क्या बोला हमको लास्ट में कि 2 चेयर और 2 स्टूल की कीमत कितनी होगी, तो पता कर लेते हैं। ठीक, 2 चेयर मतलब 2x + 2 स्टूल मतलब 2y, ये हमको पता करना है। 2 चेयर की 2 × 200 + 2 × 300। ठीक है, ये हो गया 400 + 600, ये = हो गया 1000। क्लियर है? तो 2 चेयर और 2 स्टूल की कीमत कितनी होगी? 1000। क्लियर? तो ये हमने पता कर लिया इस रेखीय समीकरण या लीनियर इक्वेशन से। तो ये कुछ क्वेश्चन थे। ठीक है, किसके बेस पे थे ये? रेखीय समीकरण या लीनियर इक्वेशन, और वो भी कौन सा? 2 चर या 2 वेरिएबल। ठीक दोस्तों, तो आज के लिए इतना है। बाकी हम इस रेखीय समीकरण के ऊपर आगे कुछ और क्वेश्चंस देखेंगे। इस रेखीय समीकरण के बेस पे ही हम आयु से संबंधित या एज से रिलेटेड क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो बने रहिए हमारे साथ में। हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को हमारे सब्सक्राइब कीजिए।
जिससे कि हम ज्यादा से ज्यादा आप तक वीडियो पहुंचा पाए। ठीक, थैंक यू दोस्तों।